welcome back to today's video. This is Anupma. First of all, I want to wish all my teachers a very happy Teachers Day, and really big thanks for all your support, the guidance, the knowledge that you've given me, and because of which I stand here and speak in front of this big public. And thank you very much. Secondly, I want to thank all the students who have been wishing all day long, and thank you so much. Your wishes, there were so many, and I've tried my best to reply each and every student, but in case I missed out any one of you, then this video is dedicated to you, and I want to thank you a lot for all your wishes. So thank you so much. So as you have read the title of this video, कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी ऑफ बिकमिंग अ टीचर. I don't know, just like that I just thought of sharing this video on Teachers Day. So yeah, let us start. First of all, you will be shocked to know that I never wanted to become a teacher. मतलब मैं कभी नहीं चाहती थी टीचर बनना, और मुझे ऐसा लगता था कि आई कैन नेवर बी अ टीचर बिकॉज मेरे अंदर पेशेंस नहीं है टू एक्सप्लेन समबडी, और मे बी आई एम नॉट दैट गुड एट एक्सप्लेनिंग पीपल. तो काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब टिल माई ग्रेजुएशन, इट नेवर क्लिक्ड इन माई माइंड कि लेट्स बिकम अ टीचर, और चलो पढ़ाना शुरू करते हैं या पढ़ाने को अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं. एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट आई वांटेड टू बिकम अ बैंकर. मतलब मैं बैंक की तैयारी करती थी एक टाइम पर, बट आई विल टेल यू द कंप्लीट स्टोरी. सो एज आई टोल्ड यू, आई नेवर वांटेड टू बिकम अ टीचर, एंड I wanted to become a banker. I was studying for banks. So एक दिन ऐसे क्या हुआ कि पड़ोस में एक आंटी थी, उनका एक बेटा था. तो he was in 5th standard, I guess. Yes, he was in 5th standard. So उन्होंने मुझसे ऐसे ही बोला कि बेटा शाम को उसको पढ़ा दिया करो. तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ा नहीं सकती. तो उन्होंने बोला अरे बस देख लिया करो ऐसे ही. तो मैंने बोला कि चलो ठीक है. मतलब वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी. आई वॉज नॉट रेडी, बट स्टिल आई सेड ओके फाइन. तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, एंड 5th स्टैंडर्ड की बात है ये. मतलब आज मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाती थी. द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 5th. तो मैं उसको मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी, समटाइम्स इंग्लिश. सो एंड यू नो वॉट, मेरी फ़ीस कितनी थी? इट वॉज 500 rupees. I must have taught him for around 10 to 15 days only. बट उसके बाद फिर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, नहीं पढ़ाया था मैंने कहा ना मुझे इंटरेस्ट नहीं था. सो इट वॉज मतलब माई फीस वॉज 500 rupees, एंड शी गेव मी अ 500 rupees. दैट वॉज द फर्स्ट you can say payment that I got by teaching, and you will be really shocked by knowing that I still remember that 500 rupees notes number. वो पुराने वाले नोट थे, और उसका नंबर मुझे आज भी याद है. मैं बताऊंगी नहीं, बट याद है. और then I came to Lucknow. Now you all know that I live in Lucknow. तो मैं लखनऊ आ गई, और यहाँ पर भी ऐसा सेम सिचुएशन हुआ. अ नेबर ऑफ माइन, शी सेड कि बेटा पढ़ा दो. बेटी थी उनकी, 7th स्टैंडर्ड में थी, एंड आई वॉज नॉट एक्चुअली रेडी, बट स्टिल मैंने कहा कि चलो ठीक है, शाम को फ्री रहते हैं, शाम को पढ़ा देंगे. सो आई यूज्ड टू टीच हर मैथ्स. मैं मैथ्स पढ़ाती थी, बीच में कभी थोड़ा बहुत साइंस लेती थी, बट मेनली मैथ्स. सो दैट वॉज द टाइम. मतलब आफ्टर टीचिंग हर मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मतलब पढ़ाना मज़ा आ रहा था मुझे. सो ऑल्सो बिकॉज शी गेव मी अ गुड रिस्पॉन्स. मतलब मैं पढ़ाती थी तो वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा मिलता था. पढ़ती थी वो बच्ची, उसको समझ में आती थी चीज़ें. एंड आफ्टर टीचिंग हर फॉर अराउंड 1 year or so, or some months, I thought, मतलब I started taking interest in teaching. So I thought why not to join a coaching, because I was free in evenings. So मैंने कहा कि क्यों ना कोचिंग ज्वाइन कर ली जाए. तो मैंने ऐसे ही, मतलब मुझे कहीं से कोई अपॉइंटमेंट या कुछ नहीं मिला था, मैं ऐसे ही किसी एक कोचिंग में चली गई, और इट वाज अ वेरी रैंडम कोचिंग.
और मैंने बोला कि सर इफ़ यू हैव एनी वैकेंसी आई कैन टीच केमिस्ट्री, सो आई कैन टीच मैथ्स। पहले मैं मैथ्स के लिए गई थी, बट उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव डन MSc इन केमिस्ट्री, व्हाई डोंट यू टीच केमिस्ट्री। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो आई स्टार्टेड टीचिंग केमिस्ट्री इन दैट कोचिंग। एंड यू नो व्हाट, दैट वॉज द पॉइंट, मुझे लगा कि आई हैव टू टेक दिस एज माई प्रोफेशन। और जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी तो मतलब कोचिंग में थोड़े ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स मुझे मिलता था, इट वाज ग्रेट, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि मुझे रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिल जाएगा। तो बच्चों को समझ में आता था, तो बिगेस्ट थिंग वाज कि उनको समझ में आता था चीज़ें और मज़ा आती थी मेरी क्लास में। सो मैंने 2 महीने करीब उस कोचिंग में पढ़ाया। अभी मैं किसी कोचिंग में किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगी, बिकॉज यू नो। So मैंने उस कोचिंग में around 2 months I taught in that coaching, and suddenly something struck me in my mind, and मतलब I was so much turned into this way कि मुझे अब पढ़ाना है। बैंकिंग कोचिंग सब मैंने छोड़ दिया था। मैंने बैंकिंग की पढ़ाई भी काफ़ी हद तक बंद कर दी थी, बिकॉज अब मैं इसी लाइन में जाने लग गई थी। मतलब मैंने पढ़ाना काफ़ी हद तक शुरू कर दिया था। मैं उस ट्यूशन को भी पढ़ाती थी, 7th स्टैंडर्ड वाली बच्ची को, उसको भी पढ़ाती थी, कोचिंग भी पढ़ाती थी। एंड नाउ आई थॉट कि मतलब कोचिंग बंद करके, मतलब जहाँ मैं पढ़ती थी बैंक के लिए, उसको बंद करके लेट्स जॉइन अ स्कूल। सो आई वेंट टू अ स्कूल, आई वॉज इंटरव्यूड फॉर केमिस्ट्री, एंड इंटरव्यू हुआ। स्कूल्स पे कैसे अपॉइंटमेंट होती है, इंटरव्यू होता है, डेमो होता है, ये सारी चीज़ें। तो फिर फाइनली मैंने स्कूल, मतलब आई गॉट अपॉइंटेड। एंड फर्स्ट डे का इंसिडेंट मैं बताती हूँ, जो कि मुझे मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। तो व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, मतलब ऑब्वियसली मैं फर्स्ट टाइम क्लास में पढ़ाने जा रही थी। सो व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, इट वाज अ 7th स्टैंडर्ड क्लास, और छोटे छोटे बच्चे थे। तो मतलब मैंने एंटर किया क्लास में। द मोमेंट आई एंटर द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप एंड दे सेड गुड मॉर्निंग मैम। वो जो चीज़ थी ना, मतलब बच्चों का खड़े हो जाना आउट ऑफ रिस्पेक्ट और गुड मॉर्निंग विश करना, इट ब्लोड माई माइंड। आई थिंक मतलब मुझे वो चीज़ मतलब मुझे आज तक वो चीज़ अपने आंखों के सामने एकदम क्लियर है। आई नो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि मतलब ऑब्वियसली व्हेन अ टीचर एंटर्स द क्लास, स्टूडेंट्स टेंड टू स्टैंड अप, बट वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि उतनी मतलब 40-50 बच्चों की स्ट्रेंथ मेरे लिए खड़ी हुई थी मुझे विश करने के लिए। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, इसलिए तो और ज़्यादा। सो आई एंटर्ड द क्लास, आई स्टार्टेड टीचिंग। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये चीज़ पढ़ने लग गई और मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया। सो देन आई हैड टू चेंज द स्कूल इन 1 year or so. I changed the school and I joined another school, और वहाँ पे मुझे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस मिले मुझे वहाँ पे। बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे मेरी क्लास में। और आई विल टेल यू, सो दिस इज़ हाउ स्टेप बाय स्टेप, पहले वो ट्यूशन, देन आई केम टू लखनऊ, देन अगेन अ ट्यूशन, देन कोचिंग, देन स्कूल, देन अनदर स्कूल। How the journey took its way, step by step, एक एक करके। Now I will tell you कि जो मेरे पढ़ाने का मेथड है, जो कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, तो I will tell you कि वो कहाँ से आया। So let me tell you one thing, that I have done my schooling from Army Public School. My father was in Army, he is retired now. तो Army Public School में मैं पढ़ती थी, जगह जगह पोस्टिंग हुआ करती थी हम लोगों की। तो there was a teacher, I would definitely name her. Her name is Mrs. Meena Shankar. She was my chemistry teacher. Class 11th और 12th में उन्होंने मुझे पढ़ाया था, not in Lucknow. She used to teach us in such a nice way. मतलब जब मैं पढ़ाती थी, जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोशिश करती थी, मतलब आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं उनकी तरह पढ़ाऊँ। पता नहीं क्यों, बट मुझे उनका पढ़ाना अभी तक, मतलब उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें मेरे दिमाग में अभी तक एज इट इज़ है। मतलब वो इतने
अच्छे से इन्फ्लुएंस कर देती थी बच्चों को, इतने अच्छे से उनका माइंड डाइवर्ट करती थी, पता नहीं कैसे करती थी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह पढ़ाऊँ केमिस्ट्री। व्हेन आई एम टीचिंग केमिस्ट्री आई फील लाइक क्या मैं उनकी तरह पढ़ा पा रही हूँ, क्या मैं उनकी तरह पढ़ा रही हूँ, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों को समझ में आता था जब वो पढ़ाती थी। मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना उन्हीं से सीखा है। द वे आई टीच केमिस्ट्री, the way I explain the reactions, the way I explain the examples, वो भी है जैसे मैं examples दे के मतलब नॉर्मल लाइफ डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स दे के मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, वैसे ही वो भी बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देंगी और वो एकदम क्लिक हो जाता है दिमाग में। सो दिस इज़ हाउ शी इज़ टू टीच एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको पूरी तरीके से कॉपी कर लूँ। शी वॉज अमेजिंग एंड पढ़ाने के साथ साथ शी वॉज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती हूँ, बातें करने लग जाती हूँ, विच आई थिंक इज़ नाइस एंड इम्पॉर्टेंट। वरना अगर बच्चे आप लोगों से डरेंगे, मतलब बच्चे अगर टीचर्स से डरेंगे तो फिर वो कभी पूछेंगे नहीं डर के। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ या मैं पिटाई नहीं करती, वो भी करती हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट भी हूँ, बट या आई एम you know kind of both, a mixture of both, strict और friendly दोनों। so yes, so एक तो वो मिसेस मीना शंकर। एक और इंस्पिरेशन है मेरी, वो है मिसेस सुमना दत्ता। सो वो बायो पढ़ाती थी और बट मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी हद तक उनकी तरह है। मतलब आई विल टेल यू, मतलब जो बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब पे मुझसे पढ़ते हैं उनको नहीं समझ में आती होगी ये बात, बट जिन बच्चों ने मुझसे क्लासरूम में पढ़ा है उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं जब पढ़ाती हूँ तो आई एम वेरी लाउड, इतना तेज़ कि मेरी क्लास में कोई सो नहीं सकता। एग्जैक्टली सेम यही होता था हम लोगों के साथ जब मैम सुमना मैम हम लोगों को पढ़ाती थी। वो इतना एनर्जी के साथ, इतना लाउडली चीज़ों को कुछ समझाती थी, मतलब ऐसा लगता नहीं था कि बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होता था। मतलब शी वॉज़ वेरी लाउड, मतलब उनकी क्लास में कोई सो नहीं सकता था। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा थोड़ा सा ड्राउजी फील कर भी रहा है तो वो ऐसा बोल देंगे कि आप एकदम जाग जाओगे। So this is how she used to teach. She was very clear in her words. Every single word was so clear, and the concepts she used to explain, the way she used to explain every single thing was so clear and so nicely explained कि मतलब हम लोगों को हर एक चीज़ में बहुत अच्छे से समझ में आ जाती थी। सो उन्हीं का मैं कॉपी करती हूँ, मतलब कॉपी इन द सेंस कि आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हर एंड आई मेक श्योर दैट मेरी आवाज़ इतनी क्लियर हो, मेरे वर्ड्स इतने क्लियर हो कि बच्चे को सुनने में मेहनत ना करनी पड़े, वो समझने में मेहनत करे, वो कोशिश करे समझने की, पर उसको सुनने में बहुत ज़्यादा यार सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही, ऐसा ना हो। इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग कि जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ कुछ बच्चे शायद, मतलब कुछ बच्चे अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो शायद वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, या हो सकता है कि वो बच्चे उस वक्त क्लास में रहे हों। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं एक क्लास में पढ़ाती थी एंड मेरी आवाज़ अगल बगल के 2-3 क्लासेस तक जाती थी। तो अगर अगल बगल के बच्चे आराम से बैठ के केमिस्ट्री पढ़ सकते थे व्हेन आई एम टीचिंग इन दिस क्लास। सो दिस लाउड आई यूज्ड टू स्पीक। सो these are the two inspiration of my life, Mrs. Meena Shankar and Mrs. Sumana Datta, and I really respect these women. Also Sumana ma'am was very beautiful, she was very pretty, और मतलब वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आती थी एंड वी यूज्ड टू थिंक, मतलब उनको ऐसा लगता था, उनको देख के ऐसा लगता था कि शी हैड डन एफर्ट्स, वो स्कूल आने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत करी होगी, बड़े एफर्ट्स करके आई हैं वो। सो शी वॉज वेरी डिसेंट येट ब्यूटिफुल। So this is all about my journey. Now I have left my schools, my coachings, everything, and because of some reasons, and now I am focusing on YouTube, and I want to work really hard. I'm trying my best कि मैं मेहनत करूँ और ये जो YouTube का जो हमारी फैमिली है इसको as big as possible मैं बना सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक मेरी कहानी सुन ली है तो थैंक यू, रियली थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल नाउ, एंड वेरी हैप्पी टीचर्स डे once again. Also, if you are new to this channel, then please subscribe to the channel. I really need your support, so make sure that you like the videos, watch them, and
share them to the students who need it, and make sure that you put your thoughts in the comment section. Thank you for watching this video. Bye bye, and very happy Teachers Day to all of you, all the students who have wished me on Teachers Day. I love you all, and I love you all, and I'm glad to have you all. Thank you. Bye.